नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जमाते उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बिल और पहलगांव हमले के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की रिपोर्ट। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है, एक तजवीज़ वक्फ बोर्ड से वक्फ से मुताल्लिक़ है और एक तजवीज़ जो वाक़यात हुए हैं अभी कश्मीर के अंदर उनसे मुताल्लिक़ है। बस यही 3 तजवीज़ें। बाकी तो हमारा एक तरबियती प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने हिंदुस्तान के सूबों में जहाँ जहाँ हमारी जमीयत की शाखें हैं हमने उनको बुलाया था, सदर और सेक्रेटरी को, और उनके सामने हम रखते हैं कि किस तरह दुनिया के अंदर इन हालात में और इस माहौल में जब गवर्नमेंट की बुनियाद ही जिस पत्थर पर रखी हुई है वो मुसलमानों के साथ नफ़रत है, उसके अंदर किस तरह मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसमें मजहब पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, आप कैसे उस चीज़ को देखते हैं? नहीं, लोग जानते नहीं हैं। देखिए, बेगुनाह को कत्ल करना, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो उसको भी गुनाह और पाप कहता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाह बिल्ली को मारने वाले के लिए भी क़यामत के दिन अज़ाब का इसके लिए वईद की है कि उसके ऊपर अज़ाब होगा। तो एक इंसान जो किसी भी मज़हब का मानने वाला है, इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे शराफत वाली मखलूक इंसान की है। उसको कैसे बेगुनाह को कत्ल किया जाएगा और इस्लाम उसकी इजाज़त देगा? जो लोग जाहिल हैं, नहीं जानते कुछ, वो जो जी चाहे करते हैं, और हर मज़हब के जाहिल एक ही तरीके की बात करते हैं। ये भी जाहिल हैं, इन्होंने जो किया उसकी कोई तायीद नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस तरह की एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। जो कातिल है उसे कत्ल कीजिए। कई लोग कुरान शरीफ का हवाला देकर ये बात करते हैं कि काफिर को जहाँ देखो मार दो। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हवाला देते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं, आप बताइए कोई हवाला दीजिए। ये कहा जाता है कि कुरान में है कि जहाँ काफिर को देखो। कहाँ है बताइए। मेरी तो 85 साल की उम्र गुजर गई, कुरान और हदीस ही पढ़ते पढ़ाते मैंने तो कहीं देखा नहीं। अब आप कह रहे हो तो बताओ कहाँ है लिखा कि काफिर को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो उसे। बोलो। जिस तरीके से पाकिस्तान, फिर भाई ये सवाल पूरा हुआ जो आप कह रहे हो। सूरह तौबा में लोग कहते हैं कि ऐसा है। नहीं, जानकार तो उन्हीं कुरान का आप जानकार है। हाँ, तो आप मत पूछिए ऐसा सवाल जिसको आप जानते नहीं हैं। जब पहले जानिए फिर उसके बाद जाइए। नहीं, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ और हो। आप उस चीज़ को समझे। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद सन 6 में, जो इस्लामी सन है, सन 6 में मक्के वालों के साथ एक मुआहिदा किया, 10 साल का मुआहिदा। उस 10 साल के मुआहिदे के अंदर जो बातें थीं मैं अगर आपको बताऊंगा, बिल्कुल नीचे उतर के मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ चला जाएगा, तुम्हें वापस करना होगा। तुम्हारा कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा, हम नहीं वापस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें मंजूर है, इस साल तुम यहाँ उम्रा नहीं करोगे, आइंदा साल आओ उम्रा करोगे। फरमाया हमें मंजूर है। कहा जब आओगे 3 दिन के लिए रहोगे, कोई हथियार तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कहा हमें मंजूर है। हर चीज़ को मंजूर करते करते सुलह कर ली 6 महीने की, 10 साल के लिए। 2 साल भी नहीं गुजरे, उन्होंने मक्के के लोगों ने उस सुलह को तोड़ दिया। वो ज़माना ऐसा था कि जिसके अंदर सुलह करने के बाद तोड़ देना उसका ये सबसे बड़ा जुर्म था। उसके ऊपर कुरान ये कहता है कि उनको भी मोहलत दो। वो महीने जिन महीनों के अंदर जंग व जिदाल ममनू है इस्लाम में, जब वो महीने गुजर जाएं, तब जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा है
اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ان لوگوں کو مارو۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے بڑے متمدن ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ امریکہ ہی تو کرا رہا ہے، بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑا، ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے ان کو اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام اسے قتل کر دے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے بارے میں کہہ دے۔ کل اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے، اس میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، آج سینکڑوں کروڑ مسلمان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ آخر کوئی حقیقت ہے تب تو کیا ساری دنیا بدھو ہے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ اسلام کو کیسے قبول کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں، اور ہر زبان کے اندر ہے۔ پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے۔ مولانا پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے۔ آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا، ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں کو پٹائی اس کی کر دی گئی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے میں ہیں؟ سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں۔ ارے بھائی، اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا جنہوں نے قتل کیا ہے، جو جی چاہے کر دو۔ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا، میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے۔ کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ مولانا اس میں پاکستان کا نام آتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے۔ اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو۔ ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے سندھو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجئے؟ ارے بھائی 2:30 بجے آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا، اب بتاؤ جرم ہے نہیں ہے ظلم؟ بھائی مجھے کیا کہنا ہے یار، پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو بابا۔ پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں، وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے۔ آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ سرکار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے، پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر، جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے۔ آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں۔ کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی۔ جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔
कश्मीर में कितने आतंकी जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले थे, जो कुछ आतंकवादियों के घर भी गिरा दिए गए हैं कश्मीर में, आप इन कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर वो आतंकवादी हैं तो उनके घरों को गिरा दिया गया, बहुत अच्छा है। अगर आतंकवादी वो नहीं थे और घर को गिरा दिया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आदमी उसकी तायीद करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो आतंकवादी थे या नहीं। अगर वो आतंकवादी थे और 100% यकीन था उनके घरों को गिरा देना, ये हक था कि गिरा दिया जाता, बुलडोजर चला दिया जाता, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उनके ऊपर बुलडोजर का चलाना मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई आदमी तायीद करेगा। मौलाना कितना बड़ा फेलियर मानते हैं मदनी साहब आपके, अगर पाकिस्तान से आतंकवादी अंदर तक घुसकर आए और वो भी कश्मीर जैसी जगह जहाँ हर 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में चेकिंग होती है, वहाँ कितना बड़ा आप मानते हैं कि लैप्स है ये? मैं से क्यों ये बात कहते हो? मैंने पहले दिन ये बात कही थी, सबसे पहला बयान मेरा आया था, मैंने ये बात कही थी कि ये बात सोचने की है कि आतंकवादी वहाँ पहुँचे कैसे। कश्मीर वो जगह है जहाँ कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर आपको फौज का आदमी मिलेगा, रिवाल्वर या बंदूक लिए हुए। एक जगह जहाँ 2000 से लेकर 3000 तक सैर व तफरीह करने वाले कहाँ कहाँ के दुनिया के किस किस खित्ते के लोग मौजूद हैं, और वहाँ न कोई पुलिस वाला है न कोई फौजी है, और इतनी दूर हैं कि इस वाक़े के बाद बंदूक से कत्ल किया है, उसकी आवाज़ें हो रही होंगी, 1.5 घंटे तक वहाँ कोई आया नहीं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर भी नज़र करनी चाहिए, वाक़या क्या है, क्या हुआ। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि इसको देखे और जहाँ से ये सोत फूट रहा है उस सोत को बंद करे, वरना आज हुआ है कल को फिर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो पुलवामा जो हुआ था उसका भी आज तक नहीं पता? मेरे भाई नहीं पता तो मुझसे क्या पूछते हो? मुझे यार मैंने थोड़ा ही कराया था। आप लोग शिमला की मस्जिद को लेकर भी कोर्ट गए थे, बात हुई थी आपकी शिमला की मस्जिद को लेकर, सजौली मस्जिद को लेकर। कहाँ की शिमला की सजौली मस्जिद? नहीं, मैं उसमें कल वहाँ के एमसीडी कमिश्नर ने उसको पूरी मस्जिद को ही गिराने का ऐलान कर दिया। एक मस्जिद, 50 मस्जिदें गिर गई और 50 मस्जिदें गिरेंगी। पुराने कानून के अंदर ये है कि अगर किसी शख्स ने मस्जिद बनाई, मकान बनाया, घर बनाया और वो पाकिस्तान चला गया, उसकी सारी जायदाद कस्टोडियन के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर उसने वक्फ किया है तो वो वक्फ महफूज रहेगा, वो कस्टोडियन में नहीं आएगा। ये पुराना कानून है, इस नई तरमीम ने उस कानून को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि जितनी मस्जिदें बनाई हुई हैं मुजफ्फरनगर के अंदर उस ज़माने की, उन सब मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चल जाएगा। आप एक मस्जिद करो रहे हो, मैं समझता हूँ कि 50 नहीं सैकड़ों हज़ारों मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, कानून ये और कहा जाता है, मुझे हैरत होती है कि आदमी खड़े हो गए कहता है कि हमने हिफाजत के लिए बनाया। अरे जालिमों, हड़प करने के लिए बनाया, कह रहे हो हिफाजत करने के लिए बनाया। ये है कानून, आप देख लीजिए उठा करके दफ़ा 108 और 107। कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई है, देखा जाएगा क्या होगा। हम समझते हैं कि कोर्ट जो फैसले कर रहा है आम तरीके के ऊपर वो फैसले अदल व इंसाफ के फैसले होते हैं। हमें तवक्को है खुदा की जात से कि अदल व इंसाफ का फैसला होगा। मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए जो अलग अलग वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉल्स दे रहे हैं, उसको आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि आप सदर से पूछिए, जमीयत उलमा के बारे में मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। जमीयत कितना साथ है कितना साथ नहीं है? किसके साथ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। हर अच्छे काम में मैं आपके भी साथ हूँ। कोई काम गलत करते मैं किसके साथ हूँ? मैं तो नहीं किसी के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट से जो अबूरी रोक लगी है उस पर मरकजी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है और इसको गलत कहा गया। हाँ, उसकी हकीकत कल को मालूम हो जाएगी। अभी अयूब जफर साहब थे यहाँ, उन्होंने वो बात बताई तो वो कहते हैं कि वो चीज़ कोई हकीकत नहीं है, उसके अंदर गलत है जो उन्होंने हलफनामा दिया, और उसकी कल को हकीकत आ जाएगी सामने।
मंत्री साहब, गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर 800 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने रखा। देखिए, अगर गैर कानूनी तरीके के ऊपर बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रहते हैं, वही नहीं, हिंदुस्तानी गैर कानूनी तरीके पर सऊदी अरब में रहता है, मुजरिम है, उसे निकाल ही देना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम बांग्लादेशी नहीं, हम बंगाली हैं, हमारी ज़बान बंगाली है, चलो हम तुम्हें मिला देंगे, दिखला देंगे। अगर सबूत है कोई कि ये बांग्लादेशी आए थे, वीज़ा लेकर के आए थे, यहाँ रह गए, गवर्नमेंट के पास सबूत है, गर्दन पकड़ के धक्का दे के निकाल दो। लेकिन अगर वो बंगाली हैं, आसामी हैं, त्रिपुरी हैं और ज़बान उनकी वही है जो बांग्लादेश में बोली जाती है, तो सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर, जबकि आपका मुल्क और वो मुल्क एक ही पहनावा, एक ही ज़बान बोलता है, आप किसी के हाथ को पकड़ करके बंगाली बोलता है लिहाजा बांग्लादेशी है, न करेंगे हम इसके साथ नहीं। अगर वो बांग्लादेशी हैं और वाक़अतन बांग्लादेशी, आप धक्का देके निकाल दीजिए, हमें क्या इससे लेना देना है। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 9414317167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट्स ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।